प्रीवियसली आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा ये सब खत्म कर दिया था। अब आर्थ्रोपोडा के बाद जो है वो है मोलस्का। मोलस्का को सेकंड लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। फर्स्ट वाली कौन सी है? आर्थ्रोपोडा। अच्छा हाँ। बड़ा तो था, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा होता है। सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का। अब मोलस्का इन द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। सिमेट्री इनकी क्या है? बायलैटरल। उसके बाद सीलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, देयर इज अ लिटिल सेगमेंटेशन। यहाँ पे सीलोम तो प्रेजेंट होगा पर क्या थोड़ा छोटा प्रेजेंट होगा, मतलब इतना क्लियर स्पेस वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। और इनकी बॉडी क्या रहेगी? सेगमेंटेड। अपन ने एनेलिडा में भी पढ़ा था कि बॉडी कैसी थी, इनकी भी सेगमेंटेड थी। मैंने बताया अलग अलग सेगमेंट्स थे, तो सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, सेगमेंट का मैंने बताया था, अर्थवर्म का एग्जांपल लिया था अपन, एक सेगमेंट दो, ऐसे सेगमेंटेशन प्रेजेंट हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की भी अपन ने बात कर ली थी, दो तरह के होते हैं, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ओपन अपन ने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा, मोलस्का के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और यहाँ पे किडनी नहीं होती, पर किडनी की तरह फंक्शन करने वाला ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि देख एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस इन विच बॉडी के अंदर जितने भी अनवांटेड या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से रिमूव करना, उसका काम क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। और हमारे जैसे हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो किडनी होती है वो किडनी क्या करती है? एक्सक्रीशन का काम करती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? हमारा किडनी। तो ये जो एनिमल होते हैं मोलस्कन्स, इन मोलस्कन के अंदर किडनी तो नहीं होती पर किडनी की तरह वर्क करने वाले ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो एकदम किडनी की तरह काम करते हैं। जैसे अपनी किडनी कैसे फिल्ट्रेशन करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है, 10th क्लास में मैं पढ़ा हूँ, ऐसे ही यहाँ पे इन ऑर्गन्स के अंदर, मोलस्कन के अंदर किडनी लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। किडनी लाइक उसका नाम क्या है? जैसे हाँ मैं बताता हूँ, जैसे कि कुछ के अंदर प्रेजेंट होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। एक ट्यूब होती है जो एक्सक्रीशन का काम करती है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है मोलस्का के अंदर। ये शेप इसका एक ट्यूब की तरह है पर इसकी फंक्शनिंग कैसी है? एकदम किडनी है ना, एक्सक्रीशन का। उसके बाद देयर इज अ फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड। और इनके अंदर क्या होता है? एक फुट प्रेजेंट होता है। फुट मतलब देख ऑक्टोपस, देख ऑक्टोपस के कितने सारे हैं, ये है ना, इनको फुट बोलते हैं। तो इनकी वजह से क्या करते हैं? मूव करते हैं। हमारे अंदर जैसे ये फीट है, फीट मतलब पैर है ना, तो यहाँ पे फुट होते हैं, वो फुट क्या करते हैं? इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और दूसरी बात, फुट फॉर मूवमेंट। ना एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो इसके एग्जाम्पल होंगे स्नेल्स एंड मूजल्स। ठीक है, स्नेल वो देखा ना हाँ समुद्र किनारे आप देखते हो, वो मोलस्का के अंदर आते हैं। ठीक है, मोलस्का के अंदर आते हैं। आई बात समझ में? मोलस्का। अब अगला जो है सर 2 मिनट। हाँ कोई बात नहीं। अगला है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनो मीन्स होता है स्पाइन्स। स्पाइन्स मतलब कांटे। ठीक है, और डर्मा मीन्स होता है स्किन। तो ये जो एनिमल्स है इनका नाम इनकी बॉडी पे कांटे प्रेजेंट होने की वजह से, दैट मीन्स ऐसे स्पाइन्स लगे होते हैं। देखो डायग्राम में देखो, जितने भी आप देखो उसमें कांटेदार दिख रहे हैं ना। तो स्पाइन्स प्रेजेंट होने की वजह से इनका नाम क्या रखा गया? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मीन्स स्पाइन और डर्मा मीन्स स्किन, मतलब उनकी स्किन पे क्या प्रेजेंट होंगे? स्पाइन। जैसे हमारी स्किन पे क्या प्रेजेंट है? हेयर्स है ना। These are spiny skinned organisms. These are exclusively free living and marine animal.
एक्सक्लूसिवली मतलब सारे के सारे फ्री लिविंग होंगे, कोई भी पैरासिटिज्म या पैरासाइट नहीं होगा, फ्री लिविंग होगा एंड और मराइन एनिमल मतलब ये सारे के सारे किसमें होंगे, सी वाटर। दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ऑब्वियसली सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट। सिलोमेट एनिमल बोल दिया मतलब सिलोमिक कैविटी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। उसके बाद जैसे अपन ने पॉरीफेरा में नहीं पढ़ा था कि एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है, उसमें पॉरीफेरा में वो पोर्स में से पानी जाता है और निकल के बाहर निकलता है पॉरीफेरा के अंदर। तो सेम चीज यहाँ पे भी इकाइनोडर्म्स। अब इकाइनोडर्म्स क्या है, हायर एनिमल्स हो गए, क्योंकि पॉरीफेरा से लेके अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया, इकाइनोडर्म्स। तो मतलब अब क्या हो गए, थोड़े हायर। और बीच बीच में अपन ने देखा किसी के अंदर किडनी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी किसी के अंदर आ गया है। तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई। अब इनके अंदर क्या होता है, एक वाटर कैनाल सिस्टम इनमें भी प्रेजेंट होता है, और वो वाटर कैनाल सिस्टम इनकी हेल्प करता है मूवमेंट के, क्या किस चीज के लिए, इनका मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, वो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है कि क्लोज है? इनमें ओपन होता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट यूज एज स्केलेटन। और इनकी बॉडी जो होती है ना, इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी के अंदर हमारी तरह ये हड्डियां प्रेजेंट होती है, पर जैसे हमारी हड्डियां किससे बनी, कैल्शियम से। तो इनके और जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है ना, जैसे स्किन बॉडी के बाहर दिखेगी हमको यहाँ पे, जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, एक्सो। एक्सो मतलब बाहर, और जो अंदर है उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, एंडो। एंडो मतलब जो अंदर है। तो हमारी जितनी भी बोन्स है वो किसके अंदर आई, एंडोस्केलेटन के अंदर। ठीक है, और हमको पता है कि हमारी बोन्स किससे मिलकर बनती है, कैल्शियम से। तो यहाँ पे ये जो एनिमल है, इन एनिमल्स की भी जो बोन, जो एंडोस्केलेटन है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम। ठीक है, आई बात समझ। एग्जाम्पल सी स्टार एंड सी ऑर्चिन्स। सी स्टार एंड सी ऑर्चिन्स, देखो ये एस्टेर सी स्टार एकदम स्टार शेप दिखता है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है, सी स्टार। ठीक है, ये हमने गाइनोडर्मिक के बारे में पढ़ लिया। और अब प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं। कॉर्डेट्स देखा था, हाँ वर्टेब्रेटा और कॉर्डेटा मैं बताऊंगा। प्रोटोकॉर्डेटा, अब देखो प्रोटोकॉर्डेटा मतलब एक्चुअली क्या है, पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं उनको नॉन वर्टिब्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन वर्टिब्रेट। क्योंकि एक के भी अंदर ये वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती। ये जो है ना रीढ़ की हड्डी, ये वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई इनको क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट। और जितने भी कॉर्डेट्स हैं इनको वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। जैसे तू बोल रहा ना सर वर्टिब्रेट लिखा हो, वर्टिब्रेट और कॉर्डेट दोनों एक ही। इनको वर्टिब्रेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एनिमल है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वर्टिबल कॉलम। जैसे इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपने, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, बर्ड्स और हम मैमल्स। तो इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वर्टिबल कॉलम। तो दैट्स व्हाई इनको वर्टिब्रेट भी बोलते हैं और कॉर्डेट भी बोलते हैं। और पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक के जितने भी हैं उनके अंदर नॉन वर्टिब्रेटा नहीं होती, दैट्स व्हाई नॉन वर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट। ठीक है, अब यहां वर्ड यूज किया गया प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब देख प्रोटोकॉर्डेट के बाद जस्ट क्या आने वाला है, कॉर्डेटा। तो ऑब्वियसली एडवांस ये होगा। तो ये प्रोटोकॉर्डेटा में कुछ कैरेक्टर्स किसके जैसे दिख रहे हैं, कॉर्डेट की तरह। मतलब इसमें वर्टिबल कॉलम थोड़ी दिखना शुरू हुई, तो इसको कॉर्डेट में ना पढ़ते हुए कहां से पढ़ रहे हैं, अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट में पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या पूरा, प्रोटोकॉर्डेट में पढ़ रहे हैं। अब प्रोटोकॉर्डेट में क्या होता है, दे आर बेसिकली बायलैटरल सिमेट्रिकल,
ठीक है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, सीलोम भी प्रेजेंट होगी इनमें। इन एडिशन दे शो न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन नेमली नोटोकोड। नोटोकोड जो होती है मैं बताता हूँ क्या होता है। एक स्पेशल फीचर जो अभी तक पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म तक नहीं दिखा वो है नोटोकोड। और ये नोटोकोड का क्या होता है, एक पूरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट होती है, इसको नोटोकोड बोलते हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, रीढ़ की हड्डी, इधर देख बेटा, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट यहाँ पे नोटोकोड बनती है, ये रीढ़ की हड्डी नोटोकोड, ठीक है। तो ये नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नोटोकोड स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड समझ लो, नोटोकोड में पूरी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। पहली बार ये स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिल रहा है, प्रोटोकॉर्ड, ठीक है। पर ये प्रिमिटिव है तो इतना एडवांस नहीं होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। एडवांस किसमें होगा, कॉर्डेट। At least some stage of their lives, the notochord is long rod-like support structure that run along the back of the animal, separating the nerve tissue from the gut. पूरा बैक साइड पे यहाँ से लेके तो पीछे तक पूरा ये जो नोटोकोड होता है ये एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है। और नोटोकोड का काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम, मैं पढ़ाऊंगा 10th क्लास में। नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या मैसेजिंग भेजना और सिग्नलिंग सब करना, उसका काम होता है। तो प्रोटोकॉर्डेट के अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो थोड़ी प्रिमिटिव होती है, पर पहली बार अराइज हुई है, क्योंकि अभी तक इकाइनोडर्म में अपन ने देखा कि यहाँ तक अपन आ गए, नोटोकॉर्ड जैसा नाम सुना क्या, नहीं। अब दूसरी बात, इट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर मसल टू अटैच फॉर एज टू मूवमेंट। और नोटोकॉर्ड क्या होती है, इसमें बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सेंटर बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो इधर से हाथ को अगर मूव करना है या लेग को मूव करना है तो उसकी मसल जो है वो कहाँ कनेक्ट होगी, यहाँ। मान ले ये हाथ को हमको मूव कराना है तो यहाँ से मैसेज जाएगा और ये नोटोकोड इसको मैसेज भेजेगी, तो इसकी जो हाथ की मसल्स होगी फिर ये क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। आई बस दिमाग आना धीरे धीरे यहाँ शुरू हो गया है। इधर एनिमल्स में कहीं दिमाग का अपन ने रोल नहीं देखा, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम, सोचने समझने की पावर आना शुरू हो चुका है, ठीक है। क्योंकि हार्ट अपन ने पहले देख लिया, हार्ट भी आ गया था, ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी भी आ गई थी, पर दिमाग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम नहीं आया था। और वो कहाँ पहली बार देखने को मिला, प्रोटोकॉर्डेट में नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेज इन देयर लाइव्स और फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल। प्रोटोकॉर्ड आर मराइन एनिमल। अब ये नोटोकॉर्ड जो होती है ना, इनको प्रिमिटिव क्यों बोला गया है, क्योंकि ये नोटोकॉर्ड जो होती है ना पूरी जिंदगी इनके अंदर नहीं होती। जैसे जैसे एनिमल बढ़ता जाता है तो ये नोटोकॉर्ड धीरे धीरे क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है। तो इसीलिए तो पूरी लॉन्ग लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होने की वजह से लॉन्ग लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए तो इनको क्या बोला गया, प्रोटोकॉर्डेट। बाकी अपने जो कॉर्डेट एनिमल, इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है लाइफ टाइम, समझ रहा है, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, प्रोटोकॉर्डेट। तो ये लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट नहीं है। इसके एग्जांपल होते हैं बेलेनोग्लोसस और हर्डमैन, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। पीछे डायग्राम देखो दे रखा है। अब कॉर्डेटास, प्रोटोकॉर्डेटा पर आप क्या पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स, ठीक है, कॉर्डेट। तो कॉर्डेट को वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं। कॉर्डेट की जगह ब्रैकेट में लिख लो जो वर्टिब्रेटा लिखा है ना वहां पे ब्रैकेट में लिख लो कॉर्डेट, ठीक है। चलो वर्टिब्रेटा इधर
These animal have true vertebral column and internal skeleton. देखो वर्टिब्रेटा और कॉर्डेटा, तो इनके अंदर ट्रू वर्टिबल कॉलम होती है. ट्रू वर्टिबल कॉलम दैट मीन्स ट्रू नोटोकॉट. ट्रू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ रहती है. ठीक है, जब तक लाइफ है तब तक रहेगी. बाकी इनमें क्या हो रहा था कि खत्म हो जाती थी. बाकी इनमें क्या हो रहा था? खत्म. जैसे प्रोटोकॉर्डेट में क्या था? लॉन्ग लाइफ नहीं थी. और दूसरी बात, इनका कंप्लीट इंटरनल स्केलेटल होता है. इंटरनल स्केलेटल मतलब इनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. क्योंकि अभी पॉरीफेरा को अगर अपन ने देखा तो पॉरीफेरा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही. अभी तक अपन ने देखा था पॉरीफेरा के अंदर कोई ऑर्गन नहीं था, और धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए नए ऑर्गन्स क्या होते गए? डेवलप होते गए. और ये तो सबसे एडवांस है, तो ऑब्वियसली इसमें सारे ऑर्गन्स होंगे ही सही. ऑर्गन्स होंगे ही सही इसमें, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. स्ट्रक्चर क्या होगा बॉडी का? ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. दूसरी बात, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैच पॉइंट टू यूज ऑफ मूवमेंट. और जो वर्टिबल कॉलम होती है उस वर्टिबल कॉलम से निकल के पूरी बॉडी में मसल्स क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो अगर आपको बॉडी का एक भी पार्ट अगर मूव करना हो तो उसके लिए आपकी बॉडी में मसल्स होती है, और वो मसल्स आपको मूवमेंट करवाती है. और वो मसल्स आपकी कहाँ अटैच होती है? इधर वर्टिबल कॉलम. आ रही बात समझ में? दूसरी बात, वर्टिब्रेट्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकल. ठीक है. उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, सेगमेंट और कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी, टिश्यू एंड ऑर्गन. देखो कॉर्डेटा के अंदर ऑर्गन लेवल प्रेजेंट होगा, टिश्यू लेवल नहीं. कौन सा लेवल? ऑर्गन. क्योंकि अब इसमें क्या बनने लग गए? ऑर्गन. ठीक है, तो ऑर्गन लेवल इसमें प्रेजेंट होगा. और तो अब वर्टिबल कॉलम जो है यहाँ पे कंप्लीटली है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, सीलोमेट एनिमल है. अब एक जो आखिरी पैराग्राफ लिखा है वो ध्यान रखना. ऑल कॉर्डेट्स पॉजेस द फॉलोइंग फीचर. जो कॉर्डेट्स हैं उन कॉर्डेट्स के अंदर, जो भी कॉर्डेट है उस कॉर्डेट के अंदर ये 4-5 फीचर होंगे ही होंगे. क्या? 6 फीचर नहीं, 5 है. 5 फीचर होंगे ही होंगे. 5 फीचर होंगे ही होंगे. पहला, इनके अंदर नोटोकॉर्ड होगी जैसे मैंने बताया, और थ्रू आउट द लाइफ होगी. ऐसा नहीं कि बीच में खत्म हो गए, प्रोटोकॉर्डेट की तरफ नहीं. दूसरा, डोर्सल नर्व कॉर्ड, पीछे की तरह स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी. तीसरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जम लेयर. दे हैव पेयर्ड गिल्स पाउचेस. गिल्स पाउचेस मतलब देखो, ये जब मैं आपको फिशेस पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा गिल पाउचेस क्या होते हैं. ठीक है. उसके बाद सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट एनिमल होंगे. तो ये अपना वर्टिब्रेटा खत्म. अब खत्म नहीं, ये तो वर्टिब्रेटा के कॉमन. अब इस वर्टिब्रेटा को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया, अलग अलग 6 क्लासेस. वो 6 क्लासेस का हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि किस तरह से उनको अलग अलग उसमें. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स. ठीक है, आया समझ में पूरा? निकालते सर को ध्यान.